हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 5 की हिंदी के एडगेड अभ्यास पुस्तक के पाठ 9 को। इस पाठ का नाम है बच्चों रम्मो और कल्लो। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए बच्चों चलते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तरों की ओर। इस पाठ का प्रश्न क्रमांक 1 है, बाबूजी के समझाने के बाद क्या हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी वाला, रम्मो और कल्लो में अच्छे जीवन यापन की इच्छा हुई। प्रश्न क्रमांक 2 है, रदिया ने अपनी बेटियों के बारे में क्यों कहा कि बाबूजी आपने उनका जीवन बदल दिया? तो इसका भी उत्तर डी हो जाएगा, वे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो गई। प्रश्न क्रमांक 3 है, रम्मो और कल्लो बाबूजी के पास कब पढ़ने जाती थी? तो ये दोपहर के समय जाती थी। प्रश्न क्रमांक 4 है, रम्मो और कल्लो ने कितने वर्ष का शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त किया? तो 2 वर्ष का। प्रश्न क्रमांक 5 है, शादी शब्द के स्थान पर आप किस हिंदी मानक शब्द का उपयोग कर सकते हैं? तो हम विवाह का उपयोग कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक बच्चों रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 में आएगा प्रशिक्षण विद्यालय, 7 में आएगा 100 रुपये, 8 में आएगा पढ़ाई, 9 में आएगा अनपढ़ और 10 में आएगा कृपया। प्रश्न क्रमांक 11 है, रम्मो कल्लो की पढ़ाई का जिम्मा किसने लिया? तो बाबूजी ने लिया था। प्रश्न क्रमांक 12 है, दोनों परिवारों ने साथ साथ मिठाई खाई, उक्त वाक्य में क्रिया कौन सा प्रकार है? तो ये सकर्मक क्रिया है। प्रश्न क्रमांक 13 है, खिड़की शब्द का बहुवचन है? तो ये है खिड़कियाँ। 14 है, प्रश्नवाचक वाक्य का एक उदाहरण लिखिए। तो तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लीजिए बच्चों, ठीक। प्रश्न क्रमांक 15 है, दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहला है 9 2 11 होना, तो इसका अर्थ है भाग जाना। वाक्य बनेगा, पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए। दूसरा है, मन मार कर रह जाना, तो अर्थ है अपनी इच्छा को समाप्त कर लेना। तो इसका वाक्य बना है, पैसों की कमी के कारण मुझे मन मार कर रह जाना पड़ता है। प्रश्न क्रमांक 16 है, रम्मो और कल्लो की पढ़ाई करने की इच्छा और तेज कैसे हो गई? उत्तर है, रम्मो और कल्लो की विद्यालय में मिली सफलताओं के कारण उनकी पढ़ाई करने की इच्छा तीव्र हो गई। प्रश्न क्रमांक 17 है, रदिया अपनी बेटियों को पढ़ाने से मना क्यों कर रही थी? उत्तर है, क्योंकि रदिया के समाज में लड़कियां ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हुआ करती थी और ज़्यादा पढ़ने लिखने से लड़कियों के विवाह में समस्या आती थी। प्रश्न क्रमांक 18 है, सकर्मक एवं अकर्मक क्रिया दो दो वाक्य लिखिए और वाक्य में क्रिया कर्म शब्द को रेखांकित कीजिए। तो पहला है, राम आम खाता है, तो ये सकर्मक का हो गया बच्चों। राहुल आता है, ये अकर्मक का हो गया। तो ये मैंने यहाँ पे आम बच्चों कर्म हो गया और खाता है यानी खाना, ये क्रिया हो गई, और यहाँ पे आना क्रिया हो गई, ठीक। प्रश्न क्रमांक 18 का खा है, निम्नलिखित शब्दों के मध्य में योजक चिन्ह हटाकर उसके स्थान पर क्या लिखा जाएगा? जैसे सुख दुख है, तो इसके स्थान पर सुख और दुख आ जाएगा। योजक चिन्ह के स्थान पर दुख आ जाएगा। राजधर्म, तो ये राजा का धर्म। धर्म अधर्म, धर्म और अधर्म। माता पिता, माता और पिता। ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे। प्रश्न क्रमांक 19 है, आपके अनुसार पढ़ना लिखना क्यों जरूरी है? उत्तर है, निम्न कारणों से पढ़ना लिखना जरूरी है। पहला, समाज में सम्मान मिलता है। दूसरा, पढ़ने लिखने से जागरूकता आती है। तीसरा, पढ़ने लिखने से हम तार्किक बनते हैं। और चौथा है, पढ़ने लिखने से रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। प्रश्न क्रमांक 20 है, निस्वार्थ भाव की सेवा से आप क्या समझते हैं? आप निस्वार्थ भाव से किसकी सेवा करते हैं? अपने विचार लिखिए। उत्तर है, बिना किसी स्वार्थ के सेवा भाव निस्वार्थ भाव सेवा भाव कहलाता है। हम निस्वार्थ भाव से दीन दुखियों, गरीबों, माता पिता व कमज़ोरों की सेवा करते हैं, क्योंकि यह हमारा नैतिक कर्तव्य है और इससे हमें मन की शांति प्राप्त होती है। तो बच्चों, इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।